सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, ये सब महाकवि थे। बड़े बड़े काव्य लिखे जिसमें कविता तो है ही, अनमोल ज्ञान छिपा हुआ है। कवियों का हृदय बहुत ही कोमल होता है, लोगों के दुख दर्द को वो समझते हैं, तभी तो कविताएं लिख पाते हैं। कठोर हृदय दूसरों की भावना को समझ ही नहीं पाएगा तो लिखेगा क्या। तो कवियों का हृदय जिसने पाया, जो राजा, जो अधिकारी कवि हुए, वे बहुत अच्छे इंसान हुए। लोगों ने उनको बहुत पसंद किया, क्योंकि कवि हृदय सबके हृदय की बात जान लेता है, और ये जान लेता है कि क्या करने से कोई प्रसन्न होगा, क्या करने से कोई अप्रसन्न होगा। वास्तव में हम लोगों को भी यही जानना चाहिए, चाहे सेवरी की कथा से जाने, चाहे कवियों के हृदय से पहचाने। जो दूसरों के दिल को खुश कर लेता है, दूसरों के दिलों को आनंद से भर देता है, वही कामयाब इंसान है। दूसरों के हृदय में जिसने पीड़ा घोल दी, दूसरों की जिंदगी जिसने तकलीफ में कर दी, जिसने लोगों को तकलीफ दिया, वो आदमी कभी हृदय नहीं हो सकता। उसको दुनिया में तो कभी हृदय बहुत ही अच्छे होते हैं। राजा हुए तो दयालु राजा हुए, कहीं भी रहे हुए। कभी हृदय मतलब दयालु, कभी हृदय मतलब कोमल हृदय, कभी हृदय मतलब अहिंसक, कभी हृदय मतलब देवता। जो अपने कविताओं के माध्यम से लोगों का दुख दूर करे, ज्ञान वर्धन करे, वो कवि है। इनाम पाने के लालच में जो रोचक कविताएं पढ़ते हैं, धन कमाते हैं, वो कविता नहीं है। कविता असल में है जो लोगों के दिलों को छू जाए, लोगों की वेदना कम कर दे, लोगों की तकलीफ़ें कम कर दे, लोगों का दिल हल्का कर दे, लोगों में नया जोश उत्साह भर दे, लोगों में दया करुणा की भावना पैदा कर दे, वो कवि हृदय होता है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, ये सब इसी तरह के कवियों में आते हैं, जो आज तक उनकी कविताएं पढ़कर ज्ञानवर्धन करते हैं और लोगों का भला करते हैं। आप कहेंगे मैं कवि नहीं हो सकता। कवि हृदय बनने की बात कर रहे हैं, जो दूसरों के मन में घुसकर उसकी तकलीफें जान ले। कोई प्यासा है तो जान ले, उस दिन मुझे पानी नहीं मिला था तो मुझे कैसा लग रहा था। इस व्यक्ति को परेशानी इनकी दूर करनी है, क्योंकि ये बहुत कष्ट में। किसी भूखे को देखकर याद आता है, उस दिन मुझे भोजन नहीं मिला था तो मुझे कैसा लग रहा था। मतलब दूसरों की तकलीफ को अपने अंदर अनुभव करता है, तभी कविता निकलती है। लिखा है वियोगी होगा पहला कवि, तो कवि वियोगी होता है। वियोगी का मतलब बिना गेरुआ वस्त्र धारण किए ही अंदर का गेरुआ, अंदर का दयालु, अंदर का अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। कभी कभी अंदर से अच्छे नहीं होते, लेकिन जो अंदर से अच्छे होते हैं, यही भगवान की भी परिभाषा है। जो अंदर के अच्छे हैं वही मेरे सच्चे भक्त हैं। जय हिंद, जय भारत।